नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है। लोगों को सिर्फ मंत्र जानने में ही रस रहता है, उसकी सिद्धियाँ प्राप्त करने में ही रस रहता है, लेकिन मंत्र शास्त्र हमें असल में देखा जाए तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मंत्र शास्त्र से हम आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब परमात्मा तक हम मिल सकते हैं। मंत्र शास्त्र ध्यान का ही एक प्रकार है। मंत्र शास्त्र को समझने से पहले सबसे पहले हमें संगीत शास्त्र को समझना होगा। संगीत शास्त्र किस तरह से काम करता है, उसी तरह से मंत्र शास्त्र काम करता है। संगीत शास्त्र क्या है? संगीत असल में 4 वेदों में से एक वेद सामवेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद पूरा संगीत के ऊपर डेडिकेटेड है। संगीत क्या है, किस तरह से गाया जाता है, संगीत के कौन से सुर होते हैं, संगीत के जो भी स्वर होते हैं, स्वर ही सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा स्वर किस तरह से गाया जाए और कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन ऊर्जाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वही सामवेद है। तो जो स्वर में माहिर हो जाता है वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो स्वर पे नियंत्रण को ही संगीत का मेन सूत्र कहा गया है। तो स्वर कुल मिला के 7 है। 7 स्वर में से हमें उन स्वर को समझना होगा और स्वर के द्वारा हमें ईश्वर की साधना करनी होगी, उसको ही संगीत शास्त्र कहते हैं। तो संगीत शास्त्र के हिसाब से ही चलता है मंत्र शास्त्र। और मंत्र शास्त्र में कुछ शब्दों को इस तरह से लिया जाता है, कुछ अक्षरों को इस तरह से लिया जाता है जिसके हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, क्योंकि इस मंत्र एक वाइब्रेशन है। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से भरा हुआ है। एक भी जगह ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो हमें पकड़ में नहीं आते। आपको अगर सूक्ष्म वाइब्रेशन है तो इतने इफेक्टिव कैसे होते हैं, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी चीज़ को जोर से मारा जाए तो वो शायद ना टूटे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज मारा जाए तो भविष्य में वो टूट के बिखर जाएगी। हमारे शरीर में 5 तत्व अपना काम कर रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व अपना काम कर रहा है, वायु तत्व अपना काम कर रहा है, अग्नि तत्व अपना काम कर रहा है, फिर आकाश तत्व अपना काम कर रहा है और जल तत्व काम कर रहा है। तो जब वो काम करते हैं शरीर में कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर काम कर रही है तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो हमारे शरीर में हमारा पूरा शरीर वाइब्रेशन से भरा हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारा कंपन होते रहता है। मंत्र शास्त्र का इस्तेमाल किया गया। कौन सा मंत्र बोलने से हमारे शरीर के बाहरी प्रकृति के साथ हमारा शरीर का तालमेल ठीक से बैठ जाता है। तो अगर कोई भी समस्या हो तो वो समस्या से रिलेटेड ऋषि मुनियों ने वाइब्रेशन के पैटर्न ढूंढे और उन वाइब्रेशन के साथ एक एक शब्दों को जोड़ के उन बाहर के वाइब्रेशन के शरीर के वाइब्रेशन के साथ जोड़ के कुछ शब्द बनाए। और उस शब्द के कोई मीनिंग नहीं थे, लेकिन उन्होंने शब्दों को मीनिंगफुल मंत्र दिए ताकि इंसान का दिमाग समझ पाए। लेकिन उन मीनिंग के पीछे अगर हम जाए तो उसमें श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर वो मंत्र के साथ अटैचमेंट होता है, फिर वो मंत्र काम करते हैं। लेकिन उस मंत्र के अंदर जो शब्द है, शब्द की ही अपने एक वाइब्रेशन है और अपने शब्द के वाइब्रेशन के साथ बाहर के ब्रह्मांड के वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो बाहर का ब्रह्मांड का वाइब्रेशन और हमारे शरीर का वाइब्रेशन एक साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। तो जो कुछ भी हम जो चाहते हैं वो ब्रह्मांड से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया था। तो यही मंत्र शास्त्र है। लेकिन उन मंत्रों को कैसे बोला जाए, मंत्रों को किस तरह से जपा जाए, मंत्र का समय कौन सा है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कब काम करती है और हमारी ऊर्जाएं कब काम करती है, तो दोनों ऊर्जाएं किस तरह से आपस में जुड़ सकती है, पूरा मंत्र शास्त्र का रहस्य है, वही संगीत शास्त्र का रहस्य है। तो जो संगीत को एकदम ठीक से जानता है वो धीरे धीरे मंत्र शास्त्र की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन लोग क्या संगीत में रुचि रखते हैं लेकिन मंत्र शास्त्र में रुचि नहीं रखते। जो मंत्र शास्त्र में रुचि रखते हैं वो संगीत शास्त्र में रुचि नहीं रखते, और दोनों में रुचि रखते हैं वो आध्यात्म में रुचि नहीं रखते। जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं वो दोनों में रुचि नहीं रखते। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। असल में पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज एकदम अकेली लोती नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर मैं हूं तो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं, आप हो तो भी ब्रह्मांड से जुड़े हुए, ट्री है तो भी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तो भी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, सूर्य है तो भी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी भी सूर्य से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, पृथ्वी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज है उनकी इफेक्ट ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड की चीजें की इफेक्ट पृथ्वी पर आएगी। पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये मंत्र संस्कृत और विश्व विख्यात है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो संगीत शास्त्र है वही गूढ़ रहस्य में जाके मंत्र शास्त्र है। और मंत्र शास्त्र का बहुत अध्ययन करके ऋषि मुनियों ने कुछ वाइब्रेशन वन मंत्र के लिए, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में जो कुछ भी गतिविधियां है अगर अनबैलेंस हो चुकी है तो उस मंत्र के जप के द्वारा उन गतिविधियों को बैलेंस किया जाता है और उस प्रकार का फल ब्रह्मांड से वो प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं।
तो यही मंत्र शास्त्र का रहस्य है। और सबसे श्रेष्ठ उन्होंने देखा कि सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो परमात्मा से जुड़ जाना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो जब भी हम मंत्र करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी अनबैलेंस होता है वो बैलेंस होने लगता है, और लास्ट में एकदम बैलेंस होने के बाद ऐसे मंत्र की स्थिति एक निशब्द में, एक शून्य मंत्र के अंदर, एक शून्य विचार के अंदर हम स्थित हो जाते हैं। हमारा माइंड जब शून्य में स्थित होता है तो ध्यान की चरम अवस्था में होता है, और वहाँ पे सतत रहते हैं, इंसान का मन सतत रहता है तो शून्य की स्थिति में, समाधि की स्थिति में पहुँच जाता है। तब इंसान को पूरे ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, ब्रह्मांड किसने बनाया, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, मेरा इस ब्रह्मांड में क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य उसके सामने दृष्टिगोचर हो जाते। यही मंत्र शास्त्र का आखिरी फल होता है। तो मंत्र शास्त्र एक सामान्य शास्त्र नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र पे अभी हम आते हैं, क्योंकि मेन बात तो रहेगी सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ मंत्रों पे अगर हम आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ होती है। 36,000 नाड़ियाँ इस साइड होती है, 36,000 नाड़ियाँ इस तरह होती है, और राइट साइड की नाड़ियों को सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड की जो सारी नसें है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और उन दोनों के बीच में जहाँ पे वो ऊर्जाएं मिलती है उसको मध्यमा नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही 7 चक्र आए हुए हैं। तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा है जो हम खाने के द्वारा प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा है। हार्ट के अंदर जब हार्ट बीट होती है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। आप नेट पे जाके सर्च करते हो तो हमारे शरीर के अंदर जब हम हार्ट धड़कता है, हार्ट धड़कता है, तब हमें 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये एनर्जी पूरे शरीर के एक एक नस नस में 72,000 नाड़ीज में नस में जाती है। तो ये ऊर्जा है, जा रही है कि नहीं जा रही नहीं दिखता। जैसे कि कोई वायर हो, उसके अंदर करंट बह रहा है तो भी वायर ऐसा ही दिखता है, और करंट नहीं बह रहा है तो भी वायर ऐसा ही दिखेगा। तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, हार्ट में से पूरे शरीर में, माइंड में भी जा रहा है, हर शरीर के कोने कोने में जा रहा है। तो ये ऊर्जा हमें दिखती नहीं है। साइंटिस्ट भी शरीर को कट करके, ऑपरेशन करके, डॉक्टर भी चेक करके कभी नहीं बता सकते कि ऊर्जा के अंदर चक्र बने हुए हैं। तो शरीर में कोई 7 चक्र ऐसा आध्यात्म में माना गया, लेकिन कभी किसी साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने देखा नहीं है। पर कहते ऊर्जा दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है, क्योंकि करंट कभी दिखता नहीं। करंट सिर्फ टच करे और महसूस हो, आ रही है, झटका लग रहा है, लेकिन करंट दिखता नहीं। तो वायर में करंट जा रहा है तो भी वायर ऐसा है, वायर में करंट नहीं जा रहा है तो भी वायर तो ऐसा ही है। तो इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान किया। तब उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जाएं होती है वो अगर संतुलित रहती है, हमारे जीवन में एकदम सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। साथ में परमात्मा को भी इंसान प्राप्त कर सकता है अगर संतुलित स्थिति में ध्यान, तपस्या और उपासना की जाए तो, भक्ति की जाए तो। पर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कारण की वजह से इस माया में के चक्कर में असंतुलित हो गए, तो उनके चक्र बिगड़ चुके। तो उनको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ मंत्र अगर जपे जाए तो जो ऊर्जाएं कहीं बिखर चुकी है वो ऊर्जाएं संतुलित में आ जाती है, उस चक्र का शुद्धिकरण होता है और उसको उस प्रकार की बीमारियां दूर होती है। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर सुख ही सुख लिखा हुआ है और हमारा शरीर असंतुलित है, इसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होती है। लेकिन ब्रह्मांड में परमात्मा ने कभी दुख नहीं रखा हुआ है, तो ब्रह्मांड का सुख की ऊर्जा हम ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे कि कोई कमजोर इंसान बीमार है तो ठीक से खाना नहीं खा पाता, इसलिए बहुत दिनों तक बीमार रहता है। लेकिन जैसे उसको खाना शरीर में लगने लगता है तो धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है और ठीक होकर घूमने लगता है, भागने लगता है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो हमारे जीवन में हम सुखी नहीं हो पाते, इसका एक कारण है कि हमारे चक्र, हमारी नाड़ियाँ, हम सब कुछ असंतुलित हो चुके हैं। किसी न किसी विचार के कारण, किसी न किसी घटना के कारण, किसी न किसी व्यक्ति के कारण, किसी न किसी कुछ न कुछ होने के कारण हमारे जीवन में जो ऊर्जा है वो असंतुलित हो गई है। उन असंतुलित ऊर्जा की वजह से हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं हर प्रकार के। अगर उन ऊर्जा को संतुलित किया जाए तो वो चक्र ठीक हो जाते हैं। चक्र ठीक हो जाने के बाद हमारे जीवन में सक्सेस, समृद्धि, सुख आने लगता है। और लास्ट में अगर इस ऊर्जा को संतुलित रखा ही जाए तो एक साधना है ऊर्जाओं को संतुलित रखने की। वो साधना तक अगर की जाए सतत संतुलित ऊर्जाओं को, तब हम परमात्मा की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। के बाद एक स्थिति आती है, मंत्र जपा जा रहा है लेकिन मंत्र कोई नहीं बोल रहा। अपने अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा ही मंत्र बोलती है, मुंह से कुछ नहीं बोला जा रहा। ऐसी स्थिति आती है, वो तो बहुत बाद में होती है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ मैं मंत्र आपको बताता हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तो सो शब्द आवाज आती है, सो, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम आवाज आती है। तो सो सांस लेने के टाइम और हम सांस छोड़ने के टाइम ऐसी आवाज आती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सो
और जब सांस छोड़ते तो हम, जब सांस लेते तो सो, जब सांस छोड़ते तो हम, तो सो हम ये मंत्र हमारा शरीर जप रहा है। कब से? जब से हम जन्मे हैं तब से हमारा शरीर ये मंत्र जप रहा है। अब इस मंत्र का संस्कृत में क्या मीनिंग होता है? सो मतलब वो, और हम मतलब मैं, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। यही मंत्र हमारा शरीर जप रहा है। लेकिन हमें मालूम नहीं कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, उसका एक छोटा सा अंश मेरे अंदर है परमात्मा। तो अगर हमने अपनी आत्म तत्व को जान लिया, अपने अंदर के गुरु तत्वों को पहचान लिया, तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य अपने अंदर ही खुल जाता है। क्योंकि जो परमात्मा है उसके जैसा ही सूक्ष्म, अशुद्ध और पवित्र आत्मा अंदर है। अब इसको कैसे पहचाने? तो सोहम मंत्र पे ध्यान देना होगा। जब सांसें ले रहे हैं तो परमात्मा से ले रहे हैं सो, अब सांसें छोड़ रहे हैं तो परमात्मा को वापस दे रहे हम। तो सांसें आ रही है परमात्मा से सो, और सांसें जब वापस जा रही है तो परमात्मा को वापस जा रही है हम। तो सो हम। तो सोचो, कोई मंत्र बोलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, क्योंकि हजारों लाखों बार जब तक हम नहीं जपते तब तक वो सूक्ष्म ऊर्जाएं हमें महसूस नहीं होती। लेकिन हमारा शरीर जन्म से लेकर आज तक लाखों बार सोहम मंत्र जप चुका है, लेकिन हमें पता तक नहीं। और दूसरे मंत्र के अंदर में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे श्वास पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। आप कहोगे ये तो मैंने कई विधि सुनी हुई, ये विपश्यना ध्यान प्रक्रिया है। विपश्यना ध्यान प्रक्रिया आज पूरी दुनिया में फैली हुई, लेकिन असल में विपश्यना ध्यान प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले बता चुके हैं। तो सोहम मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ऐसा कहा जाता है। तो जब सांस लेते तब सो की आवाज आती है, और जब सांस छोड़ते तो हम की आवाज आती है। तो हमें सोहम 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 नाम नहीं बोलना है, वो किसी इंसान का नाम हमें नहीं बोलना है, सोहम ऐसा नहीं बोलना है। पर जब भी हम सांस लें तो सो की आवाज सुननी है, सिर्फ सुननी है। और जब सांस बाहर निकले तो हम की आवाज सिर्फ सुननी है। तो सांस लेते तब सो, सुनते छोड़ते तब हम, सो हम, इसके ऊपर सतत ध्यान किया जाए तो ये बाद में 100 शब्द निकल जाएगा सो में से, ह शब्द निकल जाएगा हम में से, सो में से स निकल जाए तो ओ बन जाता है, और हम में से ह निकल जाए तो म बन जाता है। आने के टाइम ओ और जाने के टाइम म, मतलब आपके अंदर ही शरीर ओम मंत्र का जप कर रहा है जो आपको नहीं पता। तो हमें अपने ही शरीर के ऊपर, शरीर के मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें कोई मंत्र जपना ही नहीं है, हमारा शरीर ऑटोमेटिक ये मंत्र जप रहा है। और जैसे ही हमारा ध्यान उस मंत्र पे जाता है वो मंत्र प्लस 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 होते जाते हैं। और मंत्र शास्त्र का एक नियम है, अगर कोई मंत्र 1,25,000 बार बोला जाए तो वो शक्तिशाली होकर हमारे शरीर के अंदर उन ऊर्जाओं को महसूस कराने लगता है। तो हमें 1,25,000 बहुत बड़ा शब्द लगता है। हम कोई भी मंत्र बोले 1,25,000 बोलने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन हर पल सांस आती है, सांस जाती है, सांसें आती है, सांसें जाती है। तो दिन के अंदर 22,000 सांसें होती है। आप चाहो तो सिर्फ 5-6 दिन का ही खेल है, पर हम हर वक्त 24 घंटे अपनी सांसों के प्रति जागरूक नहीं होते। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम 24 घंटे अपनी सांसों के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए हमें ये मंत्र फलीभूत नहीं हो रहा है। असल में 1,25,000 बार कोई भी मंत्र जपा जाए तो मंत्र की ऊर्जा आपको समझ में आने लगती है। तो सोहम मंत्र हमें करना चाहिए, कोई मेहनत नहीं। सांस लेने में क्या मेहनत लगती है? कुछ मेहनत नहीं। तो आपको अपनी सांसों पर ही केंद्रित करना है। सोहम बोलना नहीं है, सोहम सिर्फ सुनना है, सो छोड़ते वक्त हम। तो इस तरह से 1,25,000 जब आपकी सांसें जागरूक सांसें होंगी, जब आपको मालूम है कि सोहम मंत्र शरीर जप रहा है। देखो मंत्र आप जपते हो उसमें मेहनत लगती है, और जब शरीर अपने आप जप रहा तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। जैसे कि आप कोई भी मंत्र बोल तो थक जाओगे, लेकिन सांसें लेते कोई नहीं थकता, सांसें नेचुरल है। तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसलिए वेदों पुराणों में हिसाब से वो इतना सबसे सर्वशक्तिशाली और मंत्र है। तो ये मंत्र में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। सांसों पे ध्यान देना ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, और सर्वश्रेष्ठ मंत्र भी वही है। तो हम किस तरह से करें? कबीर ने भी ऐसा बताया, संत कबीर ने बताया, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। कोई भी मंत्र उठे, बोले सोहम मंत्र नहीं करते, कोई और मंत्र कर दो, लेकिन माला तो कर में फिरे, हाथ में माला घूम रही, जीभ फिरे मुख माही, मुंह में जीभ घूम रही, मनवा तो 24 फिरे, मन चारों ओर घूम रहा है, इसको सुमरन नहीं। इसको हमारा मन, जब हमारा पूर्ण मन हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक होने वाले मंत्र पे जाता है तो वो मंत्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हमारा ध्यान उस श्वास पे जाता है
तब 1000 में से एक मंत्र गिना जाता है, क्योंकि जागृति रहना ही मंत्र है। आप कोई भी मंत्र भी बोल सकते हो। आपको कि अभी आप 100 मंत्र का बोल रहे हो, अभी आप कुछ भी मंत्र बोलने को कह रहे हो, असल में क्या है कि अगर आप कोई भी मंत्र बोलते हो उससे पहले बहुत बार वो जपा जा चुका है, तो आपको वो मंत्र की शक्तियाँ मालूम नहीं है ना, क्योंकि लाखों बार जब मंत्र बोलते हो तो वो वाइब्रेशन हवा में बनता है। और जैसे कि हम बेल बजाते टंग तो पीछे वाइब्रेशन होता है, वो टंग वाइब्रेशन हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, पर फिर भी वो वाइब्रेशन कंटिन्यू है। हाँ, हमारे कान नहीं सुन पाते, इतने नीचे चले गए। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नष्ट नहीं हो रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो तो भी नष्ट नहीं। ब्रह्मांड में कोई भी आवाज नष्ट नहीं हो रही है। तो जो भी हम मंत्र बोलते हैं वो सूक्ष्म ऊर्जा में ब्रह्मांड में रहते ही है, और उनकी ऊर्जा भी रहती है। तो जैसे कि आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो लाखों लोगों ने लाखों सालों से ओम ये मंत्र लाखों लोगों ने लाखों सालों से ओम नमः शिवाय मंत्र जप के रखा हुआ है। तो लाखों लोगों ने जो ये मंत्र ओम नमः शिवाय जपा, उसकी एक सकारात्मक ऊर्जा है ब्रह्मांड में मौजूद है। तो जब भी आप एकदम ध्यान से एक चित्त होकर ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो ब्रह्मांड के ओम नमः शिवाय के लाखों करोड़ों लोगों ने आज तक जो मंत्र जपा है उसके साथ आप एकाकार हो जाते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर आप मंत्र जपते हो जो आपको अच्छा लगता है, तो वो मंत्र आप तो नहीं बोल रहे हो, इससे पहले लाखों करोड़ों लोगों ने लाखों मंत्र बार ये मंत्र बोल चुके, तो उनकी भी एक ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र आप बोलते हो, तो ये मंत्र भी आज से लाखों करोड़ों लोगों ने लाखों बार जपा हुआ है, तो उसकी भी ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनी हुई है। और जैसे आप ध्यान पूर्वक उस मंत्र को बोलते हो तो उस ऊर्जाओं से आपका संपर्क होता है, पर समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 1,25,000 बार जपना होगा। जब तक आप उसको 1,25,000 बार नहीं जपते हो तो उस ऊर्जा के साथ आप जुड़ते हो, आपको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने के लिए एकदम ध्यानपूर्वक मंत्रों से जुड़ना पड़ता है। जब आप 1,25,000 बार जपते हो उस मंत्र को, तब आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा कनेक्ट हो गई हो ऐसा महसूस होता है। तो मंत्र शास्त्र का यह नियम है। तो आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो, और इसमें आपको श्रम लगेगा, क्योंकि वो मंत्र बार बार मुंह से बोलना पड़ता है। लेकिन जो सोहम मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, अपने सांसों पे ध्यान गया और मंत्र हुआ। सो हम बस क्या मेहनत, सांस लेने में क्या, कौन सी मेहनत। तो साथ में ये मंत्र भी हो रहा है, परमात्मा की भक्ति भी हो रही है, ओम मंत्र का जाप भी हो रहा है, क्योंकि सो और हम लास्ट में ओम में कन्वर्ट होता है। तो परमात्मा का मंत्र हो रहा है, परमात्मा की भक्ति हो रही है, ध्यान भी लग रहा है, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, और हमें मेहनत भी नहीं लग रही, सांस लेने में कोई मेहनत नहीं होती। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आपको एकदम ठीक से समझा दिया है कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है। और आप कोई भी मंत्र लो वो सारे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सारे वेदोक्त मंत्र है, वेदों के ऋषियों ने दिए गए, ये सारे मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। उसकी अनंत ऊर्जा ब्रह्मांड में बनी हुई है। आपको बस उसको ऊर्जा तक जाने के लिए उसको कम से कम 1,25,000 बार जपना होगा। अगर आपको करना चाहते हो वो रास्ता भी है। और दूसरा हमारा श्वास, आप चाहो तो दिन में 20-20 हज़ार मंत्र कर सकते हो श्वासों के ऊपर। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरा वीडियो नेक्स्ट आए तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।